कभी ऐसा हो सकता है कि जो चीज बिल्कुल साफ साफ एक हार नजर आ रही हो, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाए। इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जहां आपात कमजोरी को एक जबरदस्त ताकत में बदल दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक सपने से। पैगंबर मोहम्मद ने एक सपना देखा कि वो अपने साथियों के साथ मक्का में हैं और काबा का तवाफ कर रहे हैं। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए करीब 1400 मुसलमान मक्का की तरफ निकल पड़े, बिल्कुल शांति से एक तीर्थ यात्रा पर। लेकिन हुआ क्या? शहर के बाहर ही मक्का के अधिकारियों यानी कुरैश ने उनका रास्ता रोक दिया और बस यहीं से माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। सोचिए, एक तरफ है मुसलमान जो तीर्थ यात्रा के लिए बिल्कुल दृढ़ हैं और दूसरी तरफ है मक्का के लोग जिनके मन में शक भरा है और वो उन्हें किसी भी कीमत पर शहर में घुसने नहीं देना चाहते। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब मक्का वालों ने बातचीत के लिए अपना एक दूत भेजा तो वो जब मुसलमानों के कैंप से वापस लौटा तो उसके होश उड़े हुए थे। उसने अपने लोगों से जाकर सीधे सीधे कहा, सुनो, मैंने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह देखे हैं, कैसर और खुसरो तक को देखा है, लेकिन जैसा सम्मान और वफादारी मोहम्मद के साथियों की करते हैं वैसी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। और उसकी सलाह बिल्कुल साफ थी, इन लोगों से लड़ने की गलती कभी मत करना। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। उस्मान को दूत बनाकर मक्का भेजा गया, पर उनके लौटने में देर हो गई और तभी एक अफवाह फैली कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। देखिए, उस दौर में किसी दूत को मारना जंग का सीधा सीधा ऐलान होता था। ये खबर सुनते ही सारे मुसलमान एक पेड़ के नीचे जमा हुए और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। इस एक घटना ने मक्का वालों को साफ साफ संदेश दे दिया कि ये लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो इतने तनाव के बाद आखिरकार दोनों तरफ से एक समझौते पर बात बनी। लेकिन इस समझौते की जो शर्तें थीं वो इतनी चौंकाने वाली और इतनी अपमानजनक लग रही थीं कि खुद मुसलमानों के अंदर भी इस पर सवाल उठने लगे। तो आखिर ये शर्तें थीं क्या? पहली शर्त, मुसलमान इस साल वापस जाएंगे और उम्रे के लिए अगले साल आएंगे। चलो ठीक है। दूसरी शर्त, अगले 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी, शांति रहेगी। ये भी ठीक है। लेकिन जो तीसरी शर्त थी, असली प्रॉब्लम वही थी। शर्त ये थी कि अगर मक्का से कोई इस्लाम अपनाकर मदीना आता है तो उसे वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मदीना से इस्लाम छोड़कर मक्का जाता है तो मक्का वाले उसे वापस नहीं भेजेंगे। अब ये तो बिल्कुल एक तरफा सौदा लग रहा था, है ना? और इस शर्त का इम्तिहान तो फौरन हो गया। मतलब जैसे ही संधि पर दस्तखत हो रहे थे तभी मक्का के वार्ताकार सुहेल इब्ने अम्र का अपना बेटा अबू जंदल जंजीरों में जकड़ा हुआ वहां आ पहुंचा। वो इस्लाम अपना चुका था और मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन संधि तो संधि थी, शर्तों के मुताबिक उसे वापस मक्का भेज दिया गया। आप सोच सकते हैं कि वो कितना मुश्किल और भावुक पल रहा होगा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। संधि की वही शर्त जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा दर्द दे रही थी, वही शर्त आगे चलकर मक्का वालों के गले की हड्डी बन गई। कैसे? चलिए देखते हैं। हुआ ये कि अबू बसीर नाम के एक शख्स को संधि के तहत मक्का वापस भेजा गया, पर वो वहां से भाग निकले और एक ऐसी जगह अपना ठिकाना बना लिया जो ना मक्का के कंट्रोल में थी ना मदीना के। धीरे धीरे मक्का से भागे हुए दूसरे नए मुसलमान भी उनके साथ जुड़ते गए। फिर इस छोटे से ग्रुप ने मक्का के व्यापारिक काफिलों पर हमला करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कुरैश का सारा व्यापार ठप पड़ गया। आखिर में मक्का वालों ने खुद पैगंबर से आकर गुजारिश की कि भाई इस शर्त को खत्म कर दो। और सुनिए, इसमें एक और कमाल की बात थी। संधि में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। इसमें औरत का जिक्र ही नहीं था। तो इसका फायदा ये हुआ कि जब कुछ मुस्लिम महिलाएं मक्का से मदीना आईं तो उन्हें वापस नहीं भेजा गया। ये संधि की भाषा में एक छोटी सी चूक थी जिसका असर बहुत बड़ा हुआ। चलिए अब जरा उस दूसरी शर्त पर वापस चलते हैं, 10 साल की शांति। ये शर्त दिखने में तो बहुत सीधी सादी थी, पर इसने मुसलमानों के लिए एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मोर्चा। देखिए, जब मक्का की तरफ से लड़ाई का खतरा टल गया तो पैगंबर मोहम्मद ने अपना ध्यान दुनिया की बड़ी ताकतों की तरफ लगाया। उन्होंने रोमन सम्राट हरक्यूलस, फारस के बादशाह खुसरो और मिस्र के शासक को इस्लाम का निमंत्रण देते हुए खत भेजे। मतलब अब ये मामला सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा था, ये एक वैश्विक मिशन बन रहा था। अब इन खतों पर जो प्रतिक्रियाएं आईं उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था
रोमन सम्राट हरक्युलस। उसने पैगंबर के बारे में और जानने की कोशिश की। मक्का के ही कुछ लोगों को बुलवाया और पैगंबर के चरित्र के बारे में सवाल जवाब किए, और वो जवाबों से काफी प्रभावित हुआ। वहीं दूसरी तरफ था पारस का बादशाह खुसरो। उसने गुस्से में आकर खत ही फाड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पैगंबर को गिरफ्तार करने के लिए अपने 2 आदमी भी मदीना भेज दिए। लेकिन फारस वाली कहानी का अंत तो और भी नाटकीय था। जब खुसरो के भेजे हुए लोग मदीना पहुंचे तो पैगंबर ने उन्हें बताया कि जिस बादशाह ने तुम्हें भेजा है उसे तो बीती रात उसके अपने ही बेटे ने मार डाला है। ये सुनकर वो हैरान रह गए, और जब उन्होंने वापस जाके पता किया तो खबर बिल्कुल सच निकली। इस एक घटना ने इस्लाम का नाम और दूर दूर तक फैला दिया। तो आखिर में हुआ ये कि जो संधि एक अपमानजनक हार लग रही थी, उसने असल में इस्लाम के लिए शांति, विकास और दुनिया भर में पहचान बनाने के दरवाजे खोल दिए। इसने एक छोटे से क्षेत्रीय संघर्ष को एक वैश्विक मिशन में बदल दिया, और इसी संधि ने 2 साल बाद मक्का की शांतिपूर्ण जीत का रास्ता भी तैयार किया। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या कभी-कभी जो हमें एक फौरी तौर पर हार लगती है, वो असल में लंबी अवधि की एक सोची समझी जीत हो सकती है? शायद धैर्य और दूरदर्शिता की ताकत इसी में छुपी है।